अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। जी जनाब, आज मैं आपके साथ लेकर हाजिर हुई हूँ गोभी गोश्त। गोभी मैंने काट के रख ली, ये 1 kg गोभी है। इसे मैंने काट के धो के मैंने रख लिया है। और मटन जो है वो मेरे पास 1 kg है। और ये मटन है, इसे भी मैंने धो के मैंने रख लिया है। और मटन जो है वो मेरे पास बोनलेस है। और ये 1 kg है। चलिए हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं इसमें कटा हुआ प्याज जो है वो, मैं 3 अदद प्याज हैं, ये दरमियाने साइज के, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अदरक का पेस्ट है, वो मैं इसमें ऐड जाएगा। और लहसुन का पेस्ट है, वो मैं इसमें डालूंगी 1 खाने का चम्मच। और अदरक का पेस्ट भी 1 ही खाने का चम्मच है। थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। चलिए। और इसमें साबुत मसालों में सिर्फ और सिर्फ इसमें जाएंगे दालचीनी का टुकड़ा और 2 बड़ी इलायचियाँ और ज़ीरा है। और इसमें टमाटर जो है वो मैं 2 अदद इसमें डाल रही हूँ। इनको मैंने हाफ कर लिया। हाफ करके मैंने इसको रख दिया। और जैसे ये हो जाएंगे, गल जाएंगे, मैं इनको इनका छिलका आराम से ऊपर से उतार लूंगी। नमक हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच भरा हुआ, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। और सुरख मिर्च है पीसी हुई, वो भी 1 चाय का चम्मच दरमियाना। वो हम इतना तेज़ इसमें नहीं डालेंगे। इसमें सब्ज़ मिर्च भी जानी है, इसलिए हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। अगर कमी पेशी होगी तो हम इसको बाद में भूनते हुए इसकी पूरी कर लेंगे। और इसमें हल्दी जो है वो 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा। ये तमाम मसाले जो मैंने इसमें जो ऐड किए कर दिए मैंने इसमें इसमें अब मैं पानी 1 लीटर पानी इसमें ऐड करूंगी। और यहाँ मैं इसको कुकर लगाऊंगी तकरीबन इसको 15 मिनट। और 15 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर 15 मिनट गुजर गए हैं और कुकर मैंने लगा के इसको गला लिया। और ये टेंडर बहुत अच्छे से हो गया। और यहाँ पे मैंने आप इसमें जब मैंने इसमें मसाले सारे डाले हैं, मैंने उस वक्त भी अदरक डाला है। ठीक है। और अब मैं इसकी आग जला रही हूँ ताकि इसके हम इसको पानी को हम करें खुश्क। और टमाटर के जो छिलके हैं वो भी मैं इसमें से रिमूव कर लेती हूँ। ये देखें, ये इस तरह साबुत डालने का हमें ये फ़ायदा होता है कि इसी तरह इनका जो साबुत छिलका जो है ना, वो हम इजीली हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये निकल गए हैं। इसको मैं अच्छे से भून लेती हूँ और भून के इसका पानी मैं खुश्क करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ ये पक रहा है और यहाँ मैं इस टाइम पे मैं आधी प्याली जो घी है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। आप अपनी आपकी अपनी चॉइस है, इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं और इसमें घी भी डाल सकते हैं। लेकिन घी में जो है वो सब्ज़ी जो है, ये गोश्त, ये आलू गोभी, ये बहुत मज़े का बनता है। तकरीबन इसमें आधी प्याली मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। चलो जी। और यहाँ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे मैंने जो है वो 2 टुकड़ियाँ जो थी, 1-1 इंच की जो टुकड़ी थी, वो मैंने इसमें छील के मैंने डाल दी थी। और इसको मैंने इसमें पीस लिया था, कद्दूकश कर लिया था। ये एक किस्म का ये कुटा हुआ होता है। पहले ज़माने में चटुवटा यूज़ किया जाता था, सिलवट्टे पे कर लेती थी। अब ये जो है ये इस पे हम इसको कूट लें। ये चॉप की शक्ल होती है, इसमें इसमें तैयार कर लिया करें। टमाटर हो गए, लहसुन हो गया, या फिर अदरक है, आप इसमें इसको इजीली इसको चॉप कर सकते हैं। और ये अदरक जो मैंने इस टाइम पे चॉप करके रखा है, ये मैं जैसे ही गोभी जो है वो मैं ऐड करूँगी, उसके साथ मैं इसको ऐड करूँगी। इसमें गोभी में अदरक जो है वो ज़्यादा मिकदार में जाता है, क्योंकि गोभी जो है वो बादी होती है। बाज़ू लोगों को ये सूट करती है, बाज़ों को नहीं ये सूट करती। इस वजह से इसमें अदरक जो है वो लाज़म ज़्यादा मिकदार में जाता है। और यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँ कि ये हल्का-हल्का सा ये भुना जा रहा है और इसमें पानी की मिकदार बहुत कम है। यहाँ पे मैं आपको साथ-साथ बताती जाती हूँ, घी भी इसमें आ रहा है ऊपर। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी
चाय का चौथाई हिस्सा जो है वो मैं कलवंजी इसमें ऐड करूँगी। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया है कि ये बादी होती है, और इसकी इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैं इसमें चाय का चौथाई हिस्सा जो है वो अजवाइन भी इसमें ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, पिसा हुआ मैंने साबुत भी ऐड किया था, और चाय का आधा चम्मच वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, पिसा हुआ ज़ीरा। और यहाँ पे मैं सूखा धनिया जो है वो भी मैंने जो पिसा हुआ है वो पाउडर फॉर्म में है, वो भी मैं इसमें 1 खाने का चम्मच इस टाइम पे मैं ऐड करूँगी। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये जो अदरक है जो मैंने अभी इसको क्रश करके रखा है वो भी मैं यहीं पे ही ऐड करूँगी। जैसे ही मैंने ये सब चीज़ें ऐड की हैं, यहाँ पे जितना ये पानी तकरीबन रह गया है, बहुत कम मिकदार में पानी है, और इसमें हमें गोभी के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको हम इसी तरह ही रखेंगे। और साथ ये घी इसने छोड़ दिया हुआ है, और ये मैं साथ ही गोभी ऐड कर रही हूँ। इसको मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। इसको मैं 5 मिनट तक इसी तरह तेज़ आंच पे मैं इसको बनाऊंगी और पकाऊंगी इसको। फिर मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि फिर इसकी क्या शक्ल तैयार होती है। ये देखें गोभी पक रही है। 2 से 3 मिनट बाद मैंने आपको ये दिखा रही हूँ इसकी कंडीशन। और यहाँ पे मैं सब्ज़ मिर्चें जो मैंने कट लगा दी हैं लंबाई के रूप में, वो मैं इसमें ऐड करूँगी 7 से 8 अदद। अब यही जो मिर्च है ये बहुत इस मौसम में तेज़ होती है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, इसने भी अपना जो है वो जायका इसमें छोड़ेगी। तेज़ आग पर मैंने इसकी भुनाई कर ली है, और यहाँ मैंने आग कर दी है हल्की। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए 10 मिनट तक मैं इसको दम में दूंगी। और यहाँ पे नमक जो है वो फीका था, कम था थोड़ा, और मैं आधा चाय का चम्मच इसमें और मज़ीद ऐड कर रही हूँ। हंडिया बनाते हुए कोशिश कीजिए कि ये साइडों पे जितनी भी इसकी ये होता है ये लगा हुआ मसाला वगैरह ये सब उतार लिया करें। यहाँ पे मैं इसको 10 मिनट तक इसको दूंगी दम, और दम में इसको बनाऊंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका अभी हल्का सा पानी है, ये इसी पानी के अंदर इसने गल जाना है और ये तैयार हो जाएगी। कुकर के लिड के साथ ही मैं इसको इसी तरह कवर कर रही हूँ, और 5 से 10 मिनट तक मैं इसको फिर इसमें चेक भी करूँगी इसको, और साथ में 10 मिनट तक तो इसको दम ज़रूर जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं, ये देखें घी भी छोड़ दिया इसने। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। जी इसे मैंने कर दिया डिश आउट। देखिए क्या प्यारी इसकी लुक है ये। और मेरी रेसिपी